नॉलेज की दुनिया में एंटर करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज वर्ल्ड को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जनरल नॉलेज वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, इंक्रीज नॉलेज के बिल्कुल नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आप जानते ही हैं कि आज की वीडियो में हम 20 सवाल लेने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये सब अलग अलग कैटेगरी से होने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे पहला सवाल है, हु इज़ द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर है बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और साथ में वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का भी पोस्ट संभालते थे। यहाँ पे अगला सवाल है, विच इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो ऑप्शन ए कोकोनट यानी नारियल, बी बनाना यानी केला, सी मैंगो यानी आम, डी वाटरमेलन यानी तरबूज। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी मैंगो यानी आम। और हर भारतीय को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है और आप जानते ही हो कि आम सिर्फ गर्मियों में मिलता है हमें। तो यहाँ पे अगला तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी, यानी एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ए ऑप्शन लिक्विड क्लियर डिस्प्ले, बी लाइटनिंग क्रिस्टल डिस्प्ले, सी लिक्विड क्लियर डिज़ाइन, डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका आंसर है डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो दोस्तों, एलसीडी ये एक डिस्प्ले स्क्रीन रहती है जो अक्सर हमें टीवी में और मॉनिटर के स्क्रीन पे मिलता है। तो यहाँ पे अगला चौथा सवाल है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जकार्ता, बी मनीला, सी कुआलालंपुर, डी बैंकॉक। तो इसका आंसर है ए जकार्ता। तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। यहाँ पे पांचवा सवाल है, हु इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बी डॉक्टर होमी भाभा, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डी विक्रम साराभाई। तो इसका आंसर है सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे इसरो के हेड और हमारे 11वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द फ्लैग विच कंट्रीज फ्लैग। तो आप ये जो सामने झंडा दिख रहे हैं वो कौन से देश का है, आप ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन ए वियतनाम, बी साउथ अफ्रीका, सी नेपाल, डी केनिया। तो इसका आंसर है डी केनिया। तो आप जो सामने फ्लैग देख सकते हैं वो केनिया कंट्री का है। तो अगला सवाल है, व्हेन इज़ योगा डे सेलिब्रेटेड, यानी योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, बी 21 जून, सी 16 सितंबर, डी 21 जुलाई। तो इसका आंसर है बी 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो यहाँ पे अगला सवाल है, वेयर डिड द 2018 एशियन गेम्स हेल्ड, यानी 2018 के आशियाई खेल कहाँ खेले गए थे, किस जगह पे। तो ए ऑप्शन टोक्यो, बी जकार्ता पैलेबैंग, सी ऑस्ट्रेलिया, डी मलेशिया। तो इसका आंसर है बी जकार्ता पैलेबैंग, जो कि इंडोनेशिया में है। तो 2018 के आशियाई खेल इंडोनेशिया के शहरों में खेली गई है।
तो यहाँ पे 9वां सवाल है, विच ग्रेट लीडर गिव द स्लोगन एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी किस महान नेता ने ये नारा एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड दिया है। तो ए ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी नेल्सन मंडेला, डी जॉर्ज वॉशिंगटन। तो इसका आंसर है सी नेल्सन मंडेला। तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ये नारा नेल्सन मंडेला ने दिया है। और इसका मैंने आपको अनुवाद करके भी दिखाया है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही कही है उन्होंने। तो 10वां सवाल है, विच इज़ द यूनिट यूज टू मेजर फोर्स। यानी बल को मापने के लिए हम किस इकाई या मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। तो ए ऑप्शन जूल, बी किलोग्राम्स, सी न्यूटन, डी केल्विन। तो इसका आंसर है सी न्यूटन। तो बल को मापने के लिए हम न्यूटन ये यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द लोगो विच कंपनीज लोगो। यानी ये जो आप सामने चिन्ह देख रहे हैं वो किस ब्रांड का है। और ये बहुत ही फेमस फास्ट फूड चेन का है लोगो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन KFC, बी मैकडोनल्ड्स, सी बर्गर किंग, डी सबवे। तो इसका आंसर है बी मैकडोनल्ड्स। तो आप जो सामने लोगो देख रहे हैं ये फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड्स का है। और ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस ब्रांड है अपने बर्गर्स के लिए। तो यहाँ पे अगला सवाल है, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक मेडिटेशंस एंड इट्स मेथड। यानी मेडिटेशंस एंड इट्स मेथड ये पुस्तिका के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, बी रस्किन बॉन्ड, सी महात्मा गांधी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो आंसर है ए स्वामी विवेकानंद। तो मेडिटेशंस एंड इट्स मेथड ये जो बुक है वो स्वामी विवेकानंद ने लिखी है, जिसमें उन्होंने योगा के बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ पे अगला सवाल है, बिंगटन कप इज़ एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट। यानी बिंगटन कप ये किस खेल से जुड़ा हुआ कप है। ये किस खेल को जीतने के बाद ट्रॉफी दी जाती है। तो ए ऑप्शन फुटबॉल, बी वॉलीबॉल, सी हॉकी, डी खो खो। तो आंसर है सी हॉकी। तो बिंगटन कप ये इंडिया की हॉकी टूर्नामेंट है। तो यहाँ पे अगला सवाल है, कथकली इज़ अ डांस फॉर्म एसोसिएटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ नृत्य है। तो ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी आसाम, डी केरला। तो आंसर है डी केरला। तो कथकली नृत्य ये भारत के केरला स्टेट से बिलोंग करता है। और ये पूरे भारत में फेमस है। तो अगला सवाल है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ रेडियो। यानी रेडियो का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था। तो ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, बी गुग्लिल्मो मार्कोनी, सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, डी निकोला टेस्ला। तो जवाब है बी गुग्लिल्मो मार्कोनी। तो इन्होंने पहला रेडियो इन्वेंट किया था। तो यहाँ पे अगला सवाल है, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। यानी स्कर्वी ये बीमारी किस विटामिन के कमी की वजह से होती है। तो ऑप्शन ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन B12, डी विटामिन डी। तो आंसर है विटामिन सी। तो स्कर्वी ये बीमारी विटामिन सी के कमी के वजह से होती है। और विटामिन सी हमें सिट्रिक या साइट्रिक पदार्थों से ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे 17वां सवाल है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है। तो ए ऑप्शन जेनेवा, बी कोलालमपुर, सी UAE जिसे यूनाइटेड अरब इमिरेट्स कहते हैं, और डी वॉशिंगटन।
तो आंसर है बी कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया में है। वहाँ पे BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर स्थित है। यहाँ पे अगला सवाल है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच स्टंप इन क्रिकेट, यानी क्रिकेट के हर एक स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन 35 इंचज़, बी 22 इंचज़, सी 28 इंचज़, डी 33 इंचज़। तो दोस्तों इसका आंसर है सी 28 इंचज़ हर एक स्टंप की लंबाई रहती है, और ये बहुत कम लोगों को पता होगा मुझे लगता है। तो यहाँ पे अगला 19वां सवाल है, व्हेन वाज IPL स्टार्टेड इन इंडिया, यानी IPL की शुरुआत भारत में किस वर्ष में हुई थी। तो ऑप्शन ए 2007, बी 2008, सी 2006, डी 2005। तो आंसर है बी 2008, यानी 2008 को IPL की शुरुआत हुई थी भारत में, और ये सीज़न राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। तो यहाँ पे आखिरी सवाल है, हु इज़ द करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी अभी के भारतीय रेलवे मंत्री कौन है। तो यहाँ पे ए पीयूष गोयल, बी राजनाथ सिंह, सी निर्मला सीतारमन, डी अमित शाह। तो इसका आंसर है ए पीयूष गोयल। तो अभी के भारतीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल है। दोस्तों इंक्रीज नॉलेज के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपने फुल वीडियो देखा एंड तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम अलग अलग कैटेगरी से सवाल लेने वाले हैं, तो हमने आज इंडिया के बारे में कुछ सवाल, कुछ पॉलिटिक्स, कुछ साइंस के बारे में सवाल देखे। एक क्वेश्चन फ्लैग रिलेटेड था, एक लोगो रिलेटेड था, और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल देखे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और ऐसी वीडियोस ज़रूर देखना, क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है।